इस वीडियो में एक नया ट्रीटमेंट हम सीखेंगे जिसका नाम है एबीडी सेटिंग। नाम से हमें पता चल रहा है जैसे एब्डोमिनल सेटिंग इसको बोलते हैं, तो नाम हमारे कोड लैंग्वेज के आधार पर रखे गए हैं न्यूरोथेरेपी में, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा जगह पर देखा गया है। एबीडी सेटिंग का मैं आपको पेट से संबंधित जो यूज है वो आपको पेट से वाले दिन बताऊंगा, जिस दिन मैं पेट के ऊपर काम करूंगा। अभी हम बैक पेन पे काम कर रहे हैं, तो बैक पर एबीडी सेटिंग का क्या फर्क है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पेट पर भी है इसका असर और बैक पर भी है, तो पेट के लिए भी हम एबीडी सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पेट वाले दिन करेंगे। आज हम इसका एबीडी सेटिंग का इस्तेमाल हम बैक पेन के लिए करेंगे। हाथ ऊपर रखने हैं दोनों पैरों, हाँ, और दोनों पैर इस तरीके से मिलाकर रखने हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है तो उसी समय पर इस एक्सरसाइज से फर्क आ जाएगा। दोनों पैरों को मिलाकर रखिए, आप इस तरीके से सामने बैठ जाइए और धीरे धीरे पैरों को खोलने की कोशिश करिए। जितना पेशेंट आराम से सहज अपने आसानी से खोल पाए, अगर वो मैक्सिमम खोल सकता है मैक्सिमम चले जाइए। कईयों को अगर इतने खुलते हैं तो इतने रखिए। जितना आराम से वो कर सकता है उतने ही आराम से आपने ये करना है और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद में वापस रिलैक्स करा दीजिए। 10 सेकंड का रिलैक्स करना है। जितने सेकंड का हमने ट्रीटमेंट दिया है यानी कि पोस्चर बनाया है उतने ही सेकंड का हम रिलैक्स कराएंगे। और यहाँ से जब आपने ये पैर खोले तो यहाँ से आपके लोअर बैक पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपकी लोअर बैक की मसल्स स्ट्रांग होगी और वहां ब्लड सप्लाई पहुंचेगी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में हम दोनों पैरों को थोड़ा सा अंतर करते हैं। कितना अंतर करेंगे? इतना अंतर करते हैं कि हमारे घुटने को अगर मोड़ा जाए तो हमारा टखने को या पैर को टच कर सके। इतना अंतर करके पहले लेफ्ट घुटने को नीचे की तरफ झुकाएंगे, ये पैर सीधा रहेगा और मैक्सिमम जितना लेके जा सकते हैं, पेशेंट जितना कंफर्टेबल जा सकता है उतना आप लेकर जाइए और 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम वाली पोजीशन पर लेके होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने बिल्कुल सीधा रखना है और आप इससे महसूस करेंगे कि जो पहला स्टेप था, जो हमने पैर खोला था, वो हमारे लोअर बैक पेन पे करेगा। ये हमारे साइड के बैक पेन को ठीक करेगा, यानी कि साइड की मसल्स को खींचेगा, जिससे आपके साइड में अगर बैक पेन है तो उसमें रिलैक्स मिलेगा। कई लोगों को साइड में पेन होता है बीच में ना होकर, तो उस साइड वाले पेन को खत्म करने का काम ये करेगा। इसके बाद फिर रिलैक्स कर दीजिए। अब यहीं पर इनको रिलैक्स करना है। 10 सेकंड का हमने पोस्चर बनाया था, 10 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। 10 सेकंड के बाद में फिर हम दूसरे पैर को यानी कि राइट लेग को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और ये अब इस साइड के पेन को निकालेगा, यहां से खिंचाव पड़ेगा और इस मसल्स को रिलैक्स करेगा। खिंचाव देने के बाद में ये पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और जितना मैक्सिमम आप लेके जा सकते हैं पेशेंट का, ये नीचे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद में फिर इनको रिलैक्स करा देना है। ये दोनों क्रियाएं होने के बाद में इन दोनों पैरों को दोबारा से फिर मिला दीजिए। अब इसका जो थर्ड स्टेप है ये थोड़ा सा और ध्यान से देखने वाला है कि दोनों पैरों को मिलाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहां से अब दोनों पैरों को एक साथ हम एक डायरेक्शन में लेके जाएंगे और यहां से कंधा अगर उठता है तो थोड़ा सा आप प्रेशर दे सकते हैं और गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, जिसको हम योग में मरकट आसन भी बोलते हैं। और यहां पर 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10 सेकंड के बाद में फिर इनको रिलैक्स कर देना है। इसमें दो चीजें ध्यान करना है। एक तो गर्दन की मूवमेंट भी इसमें जुड़ जाती है। जब हम पैरों को एक तरफ लेके जाते हैं तो दूसरी तरफ उल्टी डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन मुड़ जाएगी। दूसरी बात जो हमें ध्यान करना है कि अगर कंधा उठता है किसी पेशेंट का तो आप हल्का प्रेशर यहाँ हाथ से दे सकते हैं। अब तीसरी डायरेक्शन में जब हम आप देखेंगे तो दोनों पैरों को इधर लेके गए, इधर हमने होल्ड करा और कंधा अगर उठता है तो कंधे पर हल्का सा प्रेशर दे दीजिए, होल्ड करना है और गर्दन इनकी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये बहुत ध्यान करना है। अब इससे जो खिंचाव पड़ेगा वो इनके मिडल बैक पेन के लिए करेगा, यानी कि मिडल बैक पेन और लोअर बैक पेन से हम एबीडी सेटिंग से दर्द निकाल सकते हैं।
ये योग के बहुत सारे डॉक्टर्स भी आपको इस आसन को आपके बैक पेन में करने के लिए बोलते हैं, जिसको मरकट आसन हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें हमने कुछ स्टेप्स जोड़कर इसको पूरा कंप्लीट एबीडी सेटिंग का नाम दिया है। तो एबीडी सेटिंग के फिर स्टेप ध्यान से कर लीजिए। जितने सेकंड की आप एक्सरसाइज करा रहे हैं उतने ही सेकंड का हमने गैप करना है, रिलैक्स भी करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने इस तरीके से खोला था, फिर उसके बाद रिलैक्स करा। दूसरे स्टेप में हमने दोनों को पैर को खोला और दूसरे के पहले स्टेप में इस तरीके से होल्ड करा, दूसरे के दूसरे स्टेप में हमने इस तरीके से होल्ड करा। तो जितने देर का हम होल्ड कर रहे हैं उतने ही देर का रिलैक्स कर रहे हैं। और फिर तीसरे स्टेप में हमने, तीसरे के पहले स्टेप में हमने इधर लेके गए, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, और कंधा जितना जमीन पर जा सकता है उतना जमीन पर रखना है। इसके बाद में हमने तीसरे स्टेप के दूसरे स्टेप में, यानी कि तीसरी एक्सरसाइज के दूसरे स्टेप में अपोजिट डायरेक्शन में गए, और इस तरीके से हमारे ये बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइज है, जिसको हमने एबीडी सेटिंग कहा है, एबीडी सेटिंग कंप्लीट होती है। ये आप किसी भी प्रकार के बैक पेन में दे सकते हैं, यानी कि अगर स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, लॉसिस है, लॉर्डोसिस है, जो भी है, क्योंकि इससे आपके लोअर बैक पेन और मिडल बैक पेन पर पूरा पूरा असर पड़ता है, पूरी पूरी मांसपेशियां खिंचती हैं और वहां पर स्पाइन रिलैक्स हो जाएगी। तो एबीडी सेटिंग भले ही इसका नाम एब्डोमिनल सेटिंग है, लेकिन इसका असर पूरा आपके बैक पेन को दूर करने के लिए दिया जाता है। तो बैक पेन के हर पेशेंट को एबीडी सेटिंग दिया जा सकता है। अगर कोई सीवियर बहुत ज्यादा बैक पेन है, यानी कि उसको इतना ज्यादा बैक पेन है कि वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे कंडीशन में हम उस पेशेंट को फर्स्ट स्टेप 3 बार दोहरा कर दे सकते हैं, क्योंकि वो इतना तो कर ही सकता है, केवल हमने यही 3 बार दोहराना है। बार बार 10 सेकंड का होल्ड करा, फिर 10 सेकंड का रिलैक्स, फिर 10 सेकंड का होल्ड करा, फिर 10 सेकंड का रिलैक्स। तो यही हम 3 बार भी दोहरा सकते हैं उस पेशेंट के लिए जब जिसकी मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल है। कई लोग पेशेंट इतने भी सीवियर हो जाते हैं कि अपनी मूवमेंट नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में केवल फर्स्ट स्टेप को भी हम 3 बार दोहराएंगे तो भी उससे रिलीफ मिलेगा। तो एबीडी सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है आपके कमर दर्द को ठीक करने के लिए।